आइए पहले अवसाद वाले पहलू पर बात करें। भारतीय सिनेमा के पहले सुपर सितारे राजेश खन्ना एक के बाद एक लगातार 50 गोल्डन जुबली फिल्में देकर अपनी सफलता के चरम पर थे। उस समय एक बार आधी रात को मरीन ड्राइव से गुजरते समय उन्होंने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा और अचानक कार से उतरकर समुद्र की ओर चल दिए। वो तट से गुजरे, चट्टानें पार करी, समुद्र की शुरुआती लहरों में उतर गए और जैसे सम्मोहित से पानी में चलते रहे और चलते रहे। पानी जब छाती तक आने लगा उतने में ही पीछे से बदहवास सा दौड़ता हुआ ड्राइवर आया और उन्हें समुद्र से लगभग खींचते हुए बाहर ले आया। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए ये बात कही, वो सब कुछ जो एक आदमी पाने के सपने देखता है मैं पा चुका। इतने लाखों करोड़ों चाहने वाले, इतना रुपया पैसा और इतनी इज्जत मिलने के बाद जाने क्यों अंदर से एक अजीब सा शून्य लगता है। कभी कभी उस दिन मेरा अंतर्मन खुद को समुद्र के हवाले कर देने को कह रहा था कि अब क्या बचा है इस दुनिया में और देखने को। इन वक्त पर आकर ड्राइवर ने जैसे नींद से जगाया मुझे। इस निहसारता की क्षणिक भावना को राजेश जी सही दिशा नहीं दे पाए। बस देखिए, यहां से राजेश खन्ना के जीवन में नकारात्मकता प्रवेश करती चली गई, जो बढ़ते बढ़ते अवसाद के रूप में परिणत हो गई, जिसकी मुख्य वजह शराब और अन्य नशे करके वास्तविकता से पलायन करना और क्षणिक सफलता को सदा के लिए समझना रहा। और धीरे धीरे फिल्में कम चलने लगी, वैवाहिक जीवन तहस नहस होने लगा और करोड़ों दीवाने अमिताभ की ओर मुड़ने लगे। इस प्रकार एक अति खुशहाल जीवन अवसाद में स्थायी रूप से डूब गया। अब आइए निर्वाण के पहलू पर बात हो। एक हुए जुगल किशोर बिड़ला। आजादी के 50 साल पहले से भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। आज के समय के हिसाब से इनके धन की तुलना अंबानी पूनावाला से कर सकते हैं। इनका जीवन इतना खुशहाल था जितनी खुशहाली की सीमा होती है। फिर इन्होंने भी जीवन के अनित्य होने का, सफलता के क्षणिक होने का अनुभव किया। यहां इन्होंने इस निहसारता को सही दिशा दे दी। अपने खून पसीने से कमाए धन को बालिकाओं के स्कूल बनवाने, धर्मशालाएं बनवाने, गौशालाएं बनवाने और समाज सेवा के कार्यों में लगा दिया। देश की आजादी के आंदोलन में भरपूर सहयोग धन द्वारा किया। आज जो कई सारे बिड़ला मंदिर हम लोग देश भर में देखते हैं, उन मंदिरों को बनवाने की शुरुआत इन महानुभाव के द्वारा ही हुई। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और स्वामी विवेकानंद स्मारक के निर्माण में भी अधिकांशतः धनराशि इनके द्वारा दी गई थी। 85 साल की आयु में पूरी धन संपदा दान करके बिना किसी रत्ती भर भी रोग के हंसते हंसते परम विश्राम में लीन हो गए। अब देखिए, सीधी सीधी बात ये कि वो एकमात्र परम शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसने ये सब कुछ बनाया है, वो एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबक है। उसके ही अंश हम सभी है, सो हम लोग जीवात्मा हुए। हम जीवात्मा एक जंग लगा लोहा है। ये जंग है हमारे असंख्य जन्मों के पाप पुण्य रूपी कर्म बंधनों की, जिसकी वजह से हम आसानी से परमात्मा रूपी चुंबक के पास आकर्षित नहीं हो पाते। कभी कभी कुछ क्षणों के लिए उस जंग को परमात्मा दया करके हटा देते हैं, जिससे हम लोगों को मरघट वैराग्य, 2 मिनट का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब संसार निहसार लगने लगता है और जीव अपने मूल यानी उस कभी ना समाप्त होने वाले आनंद परमात्मा को खोजने के लिए लालायित हो उठता है। अब समझिए कि 2 पहाड़ है, एक आप और एक परमात्मा। इन दोनों पहाड़ों के बीच एक पतली सी निहसारता की रस्सी बंधी हुई है। करोड़ों में कोई एक को भूले भटके सामने वाले पहाड़ यानी परमात्मा के पास जाने का विचार आता है, जो क्षणिक वैराग्य है। अब वो अज्ञान कामक्रोध मोह की पट्टी आंखों पर बांधे चल पड़ता है उस पतली सी रस्सी पर उस पार जाने, किंतु ये जो अज्ञान और विषय वासना है ना, ये 2 कदम से अधिक चलने ही नहीं देती उसको निहसारता की रस्सी पर, और वो गिर पड़ता है उसी संसार के दलदल में। अरबों खरबों में कोई जोगी इस पट्टी को बड़ी मेहनत से खोल फेंकता है और बड़े आराम से रस्सी पर चलते चलते परमात्मा के पास उस पहाड़ पर पहुंच जाता है, जहां से फिर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। वही अंतिम विश्राम है। दुनियावी भाषा में अपनी बात रखूं तो इस निहसारता को खालीपन समझकर अगर शराब नशा व्यसन व्यभिचार के द्वारा पूरा करने की असफल कोशिश की जाए तो वो एक दर्दनाक अवसाद के रूप में जीवन को लील लेती है। और अगर इस निहसारता को संतुष्टि संपूर्णता मानकर धर्म समाज और परहित के कार्य किए जाएं तो जीवन की बड़ी सुखमय गति होती है। अंत में